अब मेरी ये उंगली जिसकी तरफ इशारा करेगी उसी ने झूला तोड़ा है। बच्चे बंधु रानी, बंधु रानी, अरे बाबा, मतलब मैं ना बंधु थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। आपको मालूम है काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट नहीं आता हूं। नहीं, मैं जानबूझकर लेट आता हूं। मैं सड़कों पर घूमता रहता हूं ताकि मैं इससे दूर रहूं। हाँ, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तुम ऐसी बीवी हो ना जिसके सामने ज्यादा बोलो तो दिक्कत, कम बोलो तो तुम तो बात ही नहीं करते। हर बात में मेरी राय पूछनी, पहनू ये कैसे दिखता है, ये पहनू, लेकिन करनी सिर्फ अपनी मनमानी है। ओह, ये मेरे दो नालायक रतन। सखी, तुम क्या खड़ी हो पकड़े मां का दामन? हम मियां बीवी के महायुद्ध का तुम दोनों बच्चे ही हो असली कारण। जी का जंजाल किसे कहते हैं ये तुम्ही से पता चला। पति बनने का दुख क्या कम था, इसीलिए पिता बना। राजू, बस कर, बहुत हो गया। हाँ बराबर, बस करता हूं क्योंकि अति करने की आदत तो तुम्हारी है। कहने को तो एक ही माँ बाप के दो बेटे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा इसकी सारी चीजें ज्यादा प्यारी है ना? क्या करे, ये त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने की बहुत पुरानी बीमारी है। बस साहब, इससे आगे सुनने की ना ताकत नहीं थी हमें। वंदना मैंने तो बस अपने आंसू दबाए खड़ी थी, बस रोने का बाकी था उनका, है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोगों ने उनका जो मजाक उड़ाया ना, उससे काका काकी, बच्चे, मनोज भाई, सभी लोगों का दिल टूट गया था साहब। उनकी और बेइज्जती होते हुए हम देख नहीं सकते थे साहब, इसलिए वहां से चुपचाप निकल लिए हम दोनों। चल तिवारी। सॉरी राजेश भाई, वो हमारा एक प्लान था आपको भांग पिलाने का। मजाक में मजाक में हमें लगा कि आप जितना अच्छे बनते हैं उतने अच्छे हो नहीं। वो तो नहीं है, हमारा शक सही निकला। इतने कड़वे बोल, ठीक। वो क्या फूदक रहा है बे? What? जो ताली तूने यामिनी भाभी के सुपर हिट नाटक के डायलॉग की बेइज्जती करते हुए बजाई थी, हो सकता है वही ताली यामिनी भाभी तेरे गाल में भी बजाए। Oh my God! ओ राजेश भाई, अब क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलकर सबसे माफी मांगेंगे, चाहे सबके पैरों पर गिर के क्यों ना मांगनी पड़े। साहब, सॉरी।
माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ। प्लीज हमें हमें माफ कर दीजिए। भांग की नशे में ज्यादा अनाप शनाप बोल गया। मतलब आपकी माफी के लायक भी नहीं है। हमने आपका दिल दुखाया, हम बहुत शर्मिंदा है। We are really, really sorry. सॉरी ज्योति। सॉरी बट आप लोग हाँ? आप लोगों ने जो कहानी सुनी वो आशा और तिवारी जी से एक्चुअली हम नहीं कही थी आपको सुनाने के लिए। भांग पी के एक्चुअली आप लोगों ने इतनी नौटंकी की, हमें इतना परेशान किया कि हमने सोचा हम भी थोड़ा ड्रामा करेंगे। एंड थैंकफुली आप लोगों ने भांग पी के रूड नहीं बल्कि क्यूट बिहेव किया था। भांग का सर है ज्योति भाभी। मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा के ससुर की सास के देवर के पड़ोसी के दादाजी थे 104 साल के। उन्होंने भी ऐसी भांग पी थी होली पे। वो उनकी आखिरी होली थी। ज्योति इधर छोटे गुले 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 8 बेडरूम 9 बेडरूम ऐसा बोलती है ना, इतना क्यूट लगती है पता है। उधर क्या दिख रही है, देख। और इंग्लिश तो कमाल का बोलती है तू। मारी ज्योति है, मारी ज्योति, मारी ज्योति। प्लीज कम, प्लीज कम। दुनिया वाला ये देखो, ये है मेरी यम। दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट राइटर है मेरी यम। ये यम नहीं, ऑलमोस्ट देवी है, देवी। वंदू, वंदू मेरी वंदू रानी, वंदू वंदू। कितना लकी हूँ कि मुझे वंदू मिले। वरना मेरे उड़ रही है। मेरी जिंदगी एक खट्टी पतंग की तरह ऐसे ऐसे उड़ रही थी। तुम्हारे प्यार के मांझे ने मुझे संवारा। तो अभी जब मुझे बार बार फोन करते हो ना, पहुंच गए, गाना गाया। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। और मेरे ये दो अनमोल रतन, ये मेरा सॉस खाऊ बच्चा, इसकी वजह से मेरी सॉसें चल रही है। और मेरी ये बेटी इतनी होनहार बेटी, जिंदगी उड़ रही थी, लेकिन मम्मी पापा राजू ठीक है पागल, मुझे तो वो मिले और बता नहीं सकता। है ना हर्षद भाई? बराबर बोला राजू। थोड़ी भूख लग रही है चटनी के साथ। राजू नहीं सकता। उड़ रही है। क्या कर रही है? मेरी जिंदगी उड़ जाती अगर मुझे ऐसे माता पिता नहीं मिलते। मुझे दे दो। क्या दूं? दो आशीर्वाद दो। हाँ आशीर्वाद दो। दिया आशीर्वाद दिया। उड़ रही है ना, उड़ती है ऐसे ऐसे। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा दादा मिला। राजू, ओए राजू, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया ना, मजाक समझ लो। लेकिन देखो दक्कू, हर्षद,
ऐसे ना अनजाने में किसी को भांग पिलाना अच्छी बात नहीं है बेटा। नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। भांग बनाने में अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो आदमी 2-2 दिन तक उठता ही नहीं है। भांग पीने वालों के लक्षण है कि वो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है। वो किसी चीज से डर जाता है तो उसे ही मन में लेके बैठ जाता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, दोहराता रहता है। उसे अजीब तरह का एक भ्रम पैदा हो जाता है और उसी को लेकर जीता रहता है। वो वहां से निकल ही नहीं पाता, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान की मनस्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। इस वजह से वो कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता है और कभी कभी दूसरे उसका फायदा भी उठा लेते हैं। एग्जैक्टली दादाजी, और ऐसे कितनी केसेस हमें सुनने को मिलती है। भांग या ऐसी और नशीली चीजें करके लड़कियों को तंग या मोलेस्ट किया जाता है। सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। लक्कू भाई, अर्शद भाई, आप दोनों ने जो किया वो गलत तो था, पर हाँ फिर भी ऐसे चेहरे मायूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भांग के नशे में आप तीनों ने हमारी होली बहुत इंटरेस्टिंग बना दी, काफी एंटरटेनिंग थी। बट अगेन अगली होली से कान पकड़ते हम लोग, कान पकड़ना ये सॉरी पकड़ते कि अभी हम लोग दोबारा ऐसा मजाक कभी नहीं करते। हाँ। और मैं सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोहित रोशन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में नया रूल ऐड करता हूँ, और वो ये है कि अब से होली पर भांग का नशा वर्जित है। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे हटिए साहब, हटिए साहब, पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप हम सोसाइटी मेंबर्स को अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? साहब गार्डन बंद कर दिया गया है, ये देखिए बोर्ड लगा है ना, सोसाइटी में सभी का प्रवेश वर्जित है। अरे तो किसने लगाया बोर्ड? आपको समझ में आ रहा है हम सोसाइटी मेंबर्स हैं, हम मेंटेनेंस भरते हैं। अब हमको कैसे रोक सकते हो अंदर जाने से? साहब सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब का आदेश है, किसी को भी सोसाइटी के गार्डन में प्रवेश नहीं करने देना। कहाँ पर है वो सेक्रेटरी का बच्चा? मिस्टर वालिया, जुबान संभाल के तमीज से अपनी कमीज में रह के बात करो। अरे वाह नहीं, अपनी वाहियात बातें बंद कर और चल के नो एंट्री का बोर्ड और वो रस्सी हटा, चल यहाँ से। हरगिज नहीं, बोर्ड बिल्कुल नहीं हटेगा और ना ही किसी को गार्डन में एंट्री मिलेगी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्यों वर्जित है भाई? क्यों वर्जित है भाई? जोशीपुरा जी, अगर आप अचानक ऐसे गार्डन बंद कर दोगे तो हम सीनियर सिटीजन वॉक करने कहाँ जाएंगे? मासी, अगर आपको वॉक करनी है तो आप पार्किंग एरिया में वॉक कर लीजिए, पर गार्डन में नो 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 नो। अरे अभी नो 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 की गाड़ी बंद कर। पहले एक बात बता कि ये जो बोर्ड लगाया है इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? बोलो। शांति शांति शांति। देखिए, गार्डन में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है, इसलिए कुछ दिनों के लिए गार्डन बंद रहेगा। रिनोवेशन? अरे गार्डन तो बिल्कुल ठीक ठाक था भाइयों, मुझे लगता है कि रेनोवेशन के नाम पे सोसाइटी फंड को मिसयूज किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। शांति शांति। देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए और इस वालिया के बहकावे में मत आइए, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसी हिसाब से गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। लक्कू भाई, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है जो अच्छे खासे गार्डन को रेनोवेट करना पड़ रहा है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। वंदना बहन! वंदना बहन! वंदना बहन! वंदना बहन! वंदना बहन! धीरे धीरे, बच्चे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें छोड़िए और इसे देखिए। क्या हुआ किट्टू? मम्मा ने पढ़ाई के लिए डांटा क्या? तो रो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। गार्डन में जाने की जिद लेके बैठी है। रो, इतनी प्यारी जिद। क्यों?
हुआ? पढ़ाई हो गई है तो जाने दीजिए। हाँ हाँ जाने दीजिए, जाने दीजिए जाने दीजिए। वैसे कहाँ जाने की बात हो रही है? गार्डन में। हाँ हाँ तो जाने दीजिए। एग्जैक्टली जाने दो। ओ हेलो, क्या जाने दो? तुम अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। मम्मी, हम पिछले 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10 मिनट के गार्डन का ब्रेक तो हमारे लिए भी बनता है ना। हाँ। वंदना भाभी, बच्चे बोर हो गए, 10 मिनट के लिए जाने देता है गार्डन में। जाओ जाओ बच्चों, चलो। अरे क्या ज्योति बहन, आप समझ नहीं रही है। सोसाइटी गार्डन में जाने के लिए मैं भी मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किट्टू है कि उसे पब्लिक गार्डन में जाना है, वहाँ जाने की जिद लेके बैठी है। पब्लिक गार्डन में क्यों? मैं बोलूं? हमारे सोसाइटी गार्डन में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज हो ऐसे कोई भी गेम नहीं है। ना रोप क्लाइंबिंग है, ना झूला है, ना सीसो है, ना स्लाइड है, कुछ भी नहीं है। पर पब्लिक गार्डन में सब कुछ है, तो हम बच्चे तो वहीं पे जाएंगे। आई एम सॉरी यामिनी आंटी एंड मम्मी, सोसाइटी गार्डन में हमें दक्कू अंकल के अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ आंटी, गार्डन की घास खराब ना हो जाए, इस वजह से दक्कू अंकल को फुटबॉल खेलने से भी रोकते हैं। हाँ, और दोपहर में हमें ये बोल के रोकते हैं कि हमारे खेलने की शोर की वजह से सोसाइटी में जो लोग सो रहे हैं वो उठ सकते हैं, इसलिए हम किट्टू की बात को सपोर्ट करते हैं। यस। हाँ मम्मा, ये बात तो सही कह रहे हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन वरना बहन आप ही कहिए, किट्टू को मैं पब्लिक गार्डन में अकेली तो नहीं भेज सकती, और मुझे तो मेरे आने वाले सुपरहिट सीरियल बहू ने ली एक अंगड़ाई तो सास से हुई 100 लड़ाई के ऑडिशन में जाना है, तो मैं भी नहीं जा सकती। सखी, क्या तुम किट्टू को लेके जा सकती हो? नहीं यामिनी आंटी, एक्चुअली मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करना है, तो सॉरी। यामिनी आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं और विद्युत किट्टू को पब्लिक गार्डन ले चलते हैं। हाँ। चल ब्रो। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको, वापस। क्या हम ले चलते हैं? पब्लिक गार्डन में जाने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, आधा घंटा आना जाना, उसके अलावा 1-1.5 घंटा खेलोगे वो अलग, उसमें जो पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा उसका क्या? हाँ, तो हम पब्लिक गार्डन नहीं जा सकते? एक सॉल्यूशन है। ये जो हमारे सोसाइटी के गार्डन का इशू है, इस इशू को हम अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा के साथ डिस्कस करें। हाँ, तो देर किस बात की? चलिए महिला मोर्चा लेकर चलते हैं, दक्षेश भैया से बात करते हैं। 3 लोगों का महिला मोर्चा? हाँ, चलिए चलिए, आते हैं। बाय। चल ब्रो, हमारी किस्मत में पर्दा ही लिखा है। दक्कू भाई, आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपके इन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से सोसाइटी के बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत? कैसी दिक्कत वरना भाभी? कैसी दिक्कत? आप पूछ रहे हैं कैसी दिक्कत? दक्कू भाई, हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए एक भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए पब्लिक पार्क में जाना पड़ता है। पब्लिक पार्क में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पब्लिक पार्क घर से दूर है और बच्चों के एग्जाम सर पे हैं। अथर्व का तो बोर्ड एग्जाम है। ऐसे में रोज बच्चे पब्लिक पार्क जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए, तो सोचिए, जस्ट सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट होगा। हाँ, वंदना बहन सही कह रही है दक्कू। ऐसे परीक्षा के मौसम में बच्चों का तैयारी करना और उनका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। यम, परम पूज्य वरना भाभी तो हमेशा सही और सही बोलती है। दक्कू भाई, सिर्फ सही बोलने से नहीं होगा। हमारी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हम सारी सोसाइटी की माएं चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी के गार्डन में बच्चों के अम्यूजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटीज होनी ही चाहिए। हाँ हाँ। आपका हुक्म सर आंखों पे वरना भाभी। मैं अभी के अभी बच्चों के लिए गार्डन में अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट की तैयारी शुरू करता हूँ। पक्का? 200% पक्का देवी। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। तिवारी। मैं यही हूँ साहब। वेरी गुड तिवारी जी। तिवारी,
जी साहब। अभी के अभी पूरी सोइंग डॉसन हाइट सोसाइटी में नोटिस घुमा दो कि कुछ दिनों के लिए हमारी सोइंग डॉसन हाइट सोसाइटी के गार्डन में सबका प्रवेश वर्जित है। यस सर। एक मिनट पढ़ो। हाँ बंधु, अच्छा क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है मतलब? खाना बनाने की तैयारी हो रही है राजेश बाबू। अरे नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये दक्कू भाई ने जो दिमाग खा लिया ना मेरा, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या किया दक्कू भाई ने? अरे अभी मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, दक्कू भाई ने ऑनलाइन मीटिंग लगा दी और सोसाइटी की अर्जेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेटी मीटिंग बुलवा ली, जहाँ पर वो गार्डन के रेनोवेशन और रिक्रिएशन का बजट पास करवा ली। अरे वाह, दैट्स सुपर। मतलब दक्कू भाई एक्शन पे लग भी गए। तुम्हें पता है ये सारा हमारी नारी शक्ति का कमाल है। अरे तुम्हारी नारी शक्ति ने ऐसा क्या हल्ला बोल दिया कि वो गार्डन उन्होंने बंद कर दिया? वो क्या हुआ ना कि यामिनी भाभी, ज्योति भाभी और मैं दक्कू भाई के पास गए और हमने उनसे कहा कि हमारी जो सोसाइटी का गार्डन है उसमें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके अम्यूजमेंट के लिए जरा भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमने उनको समझाया और वो समझ गए, और शायद अभी जो वो कर रहे हैं, गार्डन जो बंद किया है, वो बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटी अरेंज करने के लिए किया है। तो ये अम्यूजमेंट के नाम पे क्या इंस्टॉल करने वाले हैं? दक्कू भाई क्या इंस्टॉल करने वाले हैं वो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो बेसिकली ये सस्पेंस तो 2 दिन बाद ही खुलेगा राजेश बाबू। ठीक है, ओके, चलो बाय। भाभी जल्दी आइए, जल्दी आइए। चलो चलो चलो। बात है, वाह। हट हट, पीछे पीछे, खास कर आप पीछे पीछे। प्रणाम मुन्ना भाभी। हमारे सेक्रेटरी साहब का स्पेशल आदेश है कि सोसाइटी के बगीचे में सर्वप्रथम बच्चे प्रवेश करेंगे, उसके बाद कोई और प्रवेश करेगा, इसलिए रुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। बच्चों चलो, देख क्या रहे हो? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। पूछो। अरे रुकिए रुकिए, क्या बाकी कुछ भी बोलो, ये दक्कू ने अपने गार्डन को एकदम दुल्हन की तरह सजाया है। तो भाइयों बहनों, बच्चों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, सोसाइटी के इस रिनोवेटेड गार्डन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज के इस ग्रैंड कार्यक्रम की ओपनिंग ना तो चेयरमैन करेगा ना सेक्रेटरी करेगा। आज के इस कार्यक्रम की ओपनिंग करेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। वेरी गुड। तो बच्चों आओ और 1 2 3 बोलकर ये पर्दा हटाओ। किट्टू आगे बढ़ो। किट्टू रेडी? यस पापा। 1 2 and 3। अभी अंदर आ जाए आप, हट हट। चलो आइए क्या बात है, वाह क्या बात है दक्कू भाई, क्या बात है, बढ़िया काम किया। राजेश भाई, इसका श्रेय परम पूज्य वन्ना भाभी को जाता है। नहीं नहीं दक्कू भाई, इसका श्रेय एक्चुअली किट्टू को जाता है, क्योंकि इस मुद्दे की नींव किट्टू ने ही रखी थी। उसके बाद कहीं जाके हम महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया था। चलो बच्चों, खुशी की बात यह है कि गार्डन में ही अब तुम्हारे एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट का इंतजाम हो गया है। वाह वाह वाह। चलो चलो, डक्कू अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। आपके थैंक यू के लिए डक्कू अंकल का थैंक यू आपको भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। देवा पांडुरंगा, ये लीजिए पोछी। किट्टू, राधिका, ये झूले में बच्चे झूलते हुए कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ, मुझे याद आता है जब मैं अथर्वा की उम्र का था ना, तो छुट्टियों में अपने मामा के घर कोंकण जाया करता था, और वहां ना आम के बगीचे में आम के पेड़ के बीचों बीच रस्सी लटका के बच्चों के साथ झूला खेलता था।
हाँ पता है, बचपन में ना हमें भी झूला झूलने का बहुत शौक था। तो हम ना पुणे में स्वारगेट के पास रहते थे ना, तो स्वारगेट में बहुत बड़ा एक ऐसा गार्डन था। तो उस गार्डन में ना मैं और किशोरी रोज जाया करते थे और वहाँ पे ना झूले में झूलते थे, पूरी खेलते थे, झूलते थे। और पता है हम दोनों के बीच में शर्त भी लगती थी, हाँ, कि किसका झूला सबसे ऊंचा जाएगा। याद है आपने ना एक बार मुझे सरप्राइज दिया था। आपने किशोरी को शिवाजी पार्क में बुला के ना हम दोनों को झूले पे बिठाया था और सबसे ऊंचा झूला कौन झूलता है उसकी शर्त लगाई थी। और वो शर्त तुमने जीती थी। तो मैं हमेशा जीतती हूँ। और उसके बाद शिवाजी पार्क में सब तुम्हें ऊंचे झूले वाली कहते थे। सच में कितने सुहाने दिन थे ना वो। एक बात बोलूं, मैं पहली बार पुणे के एक बगीचे में झूला झूलते हुए देखा था मैंने। क्या सच? तुम दो चोटियों में झूला झूल रही थी और फिर सुरीली गले से गाना गा रही। हाँ, आपको वो गाना याद है? हाँ, अशोक कुमार वाला झूला ना, वो झूले के संग झूलो, झूलो झूलो मेरे मन। हाँ, लीला चिटनीस कितनी सुंदर लगती थी झूला में। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन। वाह 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 वाह, मजा आ गया। सुनिए, हम दोनों की कितनी सुनहरी यादें इस झूले के संग ही जुड़ी हुई है ना। चलिए आज ना फिर ऊंचा झूला झूलते। चलिए। क्या कह रही हो राधिका? ए, अपनी उम्र तो देखो। अरे उम्र की क्या बात है, जोश देखिए, जोश जोश होना चाहिए और जो मुझ में है। चलिए ना फिर से ऊंचा झूला झूलते। चलिए। लेकिन राधिका। ओफो, लेकिन कुछ नहीं। देखिए आप झूले पे बैठिए, मैं पीछे से ना हल्लू हल्लू ऐसे आपको हाथ लगाऊंगी और झूला दूंगी। फिर आप उतरिए, मैं बैठूंगी, फिर आप मुझे पीछे से हल्लू हल्लू झूला दी। चलिए ना। पहले तुम बैठो। चलो चलिए। मिस्टर वालिया, उतरिए झूले से, अभी के अभी उतरिए। प्रणाम मासी। प्रणाम काका। मिस्टर वालिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के झूले पर बैठने की? व्हाट? देखो एक बात ध्यान से सुन लो, इस झूले पे बैठने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ और यहाँ की मेंटेनेंस भी भरता हूँ, समझा तू? समझने की जरूरत मुझे नहीं वालिया, तुम्हें है। तुमने रूल तोड़ा है, अब तुम्हें 2000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। मैं कोई फाइन वाइन नहीं भरने वाला डक्कू, जो तूने करना है वो तू कर ले। मिस्टर वालिया, ये झूला केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं। यही रूल है और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। रुक, देख तिवारी, तू भी देख। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, कहाँ लिखा है कि सिर्फ बच्चों का ही बैठना इस झूले पे जरूरी है? मैं क्यों नहीं बैठ सकता इस झूले के ऊपर? तिवारी जी साहब, ओनली फॉर किड्स। ये बोर्ड अब तक लगा क्यों नहीं? हाँ, बोर्ड बन के ही नहीं आया है, लगेगा कैसे? आएगा तो लगाता हूँ ना सब। मिस्टर वालिया, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तुमने रूल तोड़ा है, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। डक्कू, मैं कोई फाइन वाइन नहीं भरने वाला, जो तूने करना है वो तू कर ले। ओ, हाँ तो जो तुम मुझे सोनी हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोरा को चैलेंज दे रहे हो? ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। तिवारी जी साहब। फॉलो मी। जी। प्रणाम मासी। प्रणाम काका। राधिका, झूले में बैठने का ख्याल छोड़ दो, चलो घर। चलिए। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, तुम आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन।
ए राधिका, रात के 2 बज रहे हैं, अरे सोगी नहीं क्या? सुबह 6 बजे सिद्धि विनायक मंदिर जाना है आरती करने। मुझे पता है, लेकिन आपको भी नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करके ना सोने का नाटक कर रहे हैं आप। हाँ राधिका, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, तो चलिए चलते। क्या आधी रात को सिद्धि विनायक मंदिर में क्या करेंगे? सिद्धि विनायक मंदिर नहीं, नीचे गार्डन में जाके ना झूला झूलते। ये कोई वक्त है झूला झूलने का राधिका? अरे खुशियाँ मनाने के लिए कोई वक्त थोड़ी होता है। हाँ, आपका भी मन कर रहा है ना नीचे जाके झूला झूलने का? ओ है, लेकिन अभी ना राधिका सोने का मन करता है। कल सुबह चलेंगे। कल पक्का ना? पक्का। अब सो जाओ। झूले के संग झूलो झूलो मेरे मन, आज खुशी से फूलो फूलो मेरे मन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning. गुड मॉर्निंग। हाँ पोहे, क्या बात है। मम्मी पापा को भेजी नहीं? वो दोनों सुबह सुबह उठ के सिद्धि विनायक गए हैं आज। भूल गया। अच्छा, ओ डूड, कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? अच्छी चल रही है। अभी तो गार्डन में रिलैक्स करने में मजा आएगा आफ्टर स्टडी। एग्जैक्टली डैडी। सोसाइटी के सारे बच्चे ना वो गार्डन में लगे झूले से इतने खुश है ना, एंड थैंक्स टू मम्मा, क्योंकि उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ है। नॉट थैंक्स टू मी सखी, थैंक्स टू दक्कू अंकल। अरे देवी ने मार्गदर्शन किया तो भक्त काम पे लग गए। एग्जैक्टली। जाओगे ना राजेश बाबू, खाओ। बंटर, बंटर जल्दी बाहर आ। बंटर। आई। प्रणाम वन्ना भाभी। क्या हुआ क्यों? क्या आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? राजेश भाई, घटना ही ऐसी घटी है। ओ माय गॉड। चला चिलम चिली क्या कर रहा है? भूकंप आ गया क्या? भूकंप से भी बड़ा कंपन हुआ है। बंटर, सब लोग मेरे साथ गार्डन में चलो 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 चलो। अरे 1 मिनट, हुआ क्या है ये तो बताइए दक्कू भाई। वन्ना भाभी, हमारे गार्डन में जो झूला था ना, वो किसी ने तोड़ दिया है। ओ माय गॉड। व्हाट? Oh my God. संभालो अपने आप को। देखा देखा आप लोगों ने कितने प्यार से, कितने दुलार से मैंने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए इतना प्यारा झूला लगवाया था, पर किसी बेरहम बेपरवाह इंसान ने वो झूला तोड़ दिया। राजेश भाई, हमारे को लगता है ये किसी बच्चे की शैतानी। अथर्वा, विद्युत, सच सच बताओ किसने किया ये? डैडी, हम तो झूले लगने से खुश थे, हम क्यों इसे नुकसान पहुंचाएंगे? हो ना हो, मुझे लगता है ये कांड जिसने भी किया है ना, ये रात के अंधेरे में किया है। हाँ ऑफ कोर्स, दिन दहाड़े कोई क्यों करेगा ये? सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के निवासियों, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। जिसने भी झूला तोड़ा है, समय रहते अपना गुनाह कबूल कर लो। अभी तो केवल पेनल्टी लगेगी, वरना बाद में सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा उससे हर्जाना भी वसूल करेगा। तो बोलो, किसने किसने प्रणाम, किसने 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 चल किसने किसने बोलो। अरे हमको क्या मालूम, हम क्या गार्डन में सोते हैं क्या? ओ तिवारी, ये लोग ऐसे कबूल नहीं करेंगे, पर मुझे पता है कि वो झूला तोड़ो इंसान कौन है। क्या बात है? पता है तो फिर इधर घूम क्यों रहे हैं? बोला है, इतना फुटेज क्या खा रहा था तू? तो अब मेरी ये उंगली जिसकी तरफ इशारा करेगी, उसी ने झूला तोड़ा है। बच्चे,
हर्षद भाई, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी तरफ क्या उंगली कर रहा है तू? ए पंटर, मूंगो मत। तू नहीं, तेरे पीछे जो खड़ा है झूला उसी ने तोड़ा है। मिस्टर वालिया। जोशीपुरा, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं मिस्टर वालिया, मैं सच बोल रहा हूँ। जोशीपुरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ? छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे राजेश साहब रोकिए ना इन्हें। मिस्टर वालिया शांत रहिए, यहाँ आइए, शांत रहिए प्लीज। राजेश भाई, मैं कैसे शांत हो जाऊं? पूरी सोसाइटी के सामने इसने मेरी बेइज्जती की और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। तक्कू, याद रख, मेरा नाम है वालिया और मैंने बड़े बड़ों को खा लिया। मैं इसको छोड़ूंगा। एक मिनट जरा डकार लीजिए, जरा रुकिए एक मिनट। देखो भाई, अब ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई सबूत है? राजेश भाई, मेरे पास सबूत नहीं बल्कि सबूतों का पिटारा है। इस वालिया की काली करतूतों के बहुत सारे चश्मदीद गवाह हैं। आपको तो पता ही है राजेश भाई, ये प्यारा सा झूला मैंने सोसाइटी के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लगाया है, पर ये वालिया अपने 90 किलो का वजन लेके इस झूले पर झूला झूल रहा था, वो भी दिन दहाड़े। सोसाइटी के कई लोगों ने देखा भी था। तिवारी। हाँ साहब एकदम सही बोल रहे हैं साहब। वालिया साहब को इन्होंने झूले पे झूलते हुए पकड़ा था और इसके लिए उन्होंने जुर्माना भी लगाया था। इन्होंने जुर्माना नहीं दिया, वो अलग बात। सुना आपने राजेश भाई, सुना? इस वालिया ने सोसाइटी के रूल के साथ साथ ये झूला भी तोड़ा है। ये बात ठीक है राजेश भाई, मनोज भाई, कि मैं झूले के ऊपर कल बैठा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने झूला तोड़ा है। तक्कू, अगर तेरे पास कोई सबूत है ना तो अगले 24 घंटे में ले आ। मनोज भाई, कस के पकड़ा है ना? हाँ। वरना क्या? वरना तुम्हें पूरी सोसाइटी के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ तो जो क्या बोल रहा है? रूल पे रूल तोड़ रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोर बोला इसने। रोक। मनोज भाई, पकड़िए ना। वालिया, चुपचाप खड़ा रहना जगह पे। और तेरे को सबूत चाहिए ना? ये सीसीटीवी का फुटेज निकाल और दूध का दूध और पानी का पानी कर ले। नाटक लगा के रखा है तब से। मनोज जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दक्कू भाई, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है मिस्टर वालिया, तुम भी मेरे साथ चलो, सारे सबूत तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। चलो। एक मिनट साहब, एक मिनट। सीसीटीवी फुटेज कैसे मिलेगा साहब? क्यों? क्योंकि सीसीटीवी तो टूटा हुआ पड़ा है। उस दिन साहब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल सीधी सीसीटीवी पे लगी और टूट गया, वो देखिए। राजेश भाई, देखो, अब तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब सोसाइटी वालों के सामने मुझसे माफी मांग। मिस्टर वालिया, 24 घंटे दिए थे ना तुमने, अभी भी 23 घंटे 50 मिनट बाकी है। अभी भी वक्त है मिस्टर वालिया, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना सबूत तो मैं कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। देखना तुम। देखता हूं। चलो दक्कू भाई, बस कर दो अभी। हाँ भाई, ओह दक्कू भाई, क्या मतलब आप खामखा मैटर को क्यों इतना खींच रहे हो? झूला टूटा है, इसकी मरम्मत करो, ठीक हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? अरे दक्कू भाई चलो ना। अरे इतना नुकसान नहीं हुआ है, एक नट बोल्ट तो निकला है, उसके लिए इतना बम बम। चलो देख लेते क्या है। नो चाहिए, कोई झूले को हाथ नहीं लगाएगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। ये झूला फिक्स नहीं होगा। सबसे पहले गुनहगार फिक्स होगा, उसके बाद ये झूला फिक्स होगा। और मैं सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी उस वालिया के खिलाफ सबूत पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये वादा है मेरा। तिवारी, फॉलो मी। प्रणाम बन्ना भाभी। साहब क्या है? साहब 4 घंटे हुए, कौन सी फुटेज देख रहे हैं आप? तिवारी,
वालिया के चैलेंज को अभी 20 घंटे बाकी हैं। कैसे भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना है। मैं हमारी सोहिंद रोशन हाइट सोसाइटी के हर सीसीटीवी का हर कोना देख रहा हूँ। देखना किसी ना किसी एंगल पर मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। मर गया, रात में मेरी आंख लग गई थी। अगर वो वाला वीडियो साहब ने देख लिया तो मेरी पगार काट लेंगे। तिवारी जी साहब जी। क्या है ये? अरे साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिएगा मुझे। What? माफी क्या मांग रहे हो? ये देखो, मुझे उस वालिया के खिलाफ सबूत मिल गया है। सबूत मिल गया? यस साहब। देखो तिवारी, ये वालिया लिफ्ट से बाहर आया, देखा? हाँ देखा साहब। और अभी ये थोड़ी देर बाद की मैं फुटेज दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे 20 मिनट बाद वालिया भागते हुए लिफ्ट की ओर गया, देखा? हाँ साहब देखा। मुझे लगता है कि वालिया को पता था कि गार्डन का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और इसी बात का उसने फायदा उठाया। जी जी। तिवारी, डॉट से डॉट मिलाओ। मिलाता हूँ और चेन ऑफ इवेंट को फॉलो करो। फॉलो करूंगा साहब। ये वालिया ठीक 1:15 पे बाहर गया और 1:35 पर दौड़ता हुआ वापस आया और इसी 20 मिनट के दौरान उसने क्राइम को अंजाम दिया। मतलब उसने झूला तोड़ा और दौड़कर वापस आकर अपने घर पर चला गया। अब देखना ये दक्षेश जोशीपुरा उस वालिया के बच्चे को कैसे पकड़ता है। पकड़ लीजिए साहब। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।